हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वर्किंग कल्चर इन यूके कंपेयर टू इंडिया और मोर एशियन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड ऑल। तो बहुत लोग जब इंडिया में जॉब करते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर हम इंडिया के जॉब को छोड़ के यूके में मूव करते हैं तो यूके के वर्किंग कल्चर में फिट हो पाएंगे या नहीं, या पता नहीं कैसा यूके का वर्किंग कल्चर होगा, वहाँ की लैंग्वेज कैसी होगी, वहाँ पे कलीग कैसे होंगे, वहाँ पे मैनेजर कैसे बिहेव करता है, कितना वर्क प्रेशर रहता है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में बहुत रहता है जब भी आप मूव करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, स्पेशली फ्रॉम इंडिया टू यूके। बिकॉज इन इंडिया में वर्किंग कल्चर, वर्किंग स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेट्स अगर हम कंपेयर करें इंडिया का यूके से तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यूके में काम करने के कंपेयर टू इंडिया, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिकॉज आप जानते हैं ऑलवेज वी हैव प्रोज एंड कॉन्स एवरीवेयर, राइट? तो मैंने सोचा कि एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक में अपना परसेप्शन बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। यूके में वर्किंग कल्चर में क्या मेजर डिफरेंसेस आपको मिलेंगे अगर आप इंडिया से मूव हो रहे हैं तो पहला तो ये है कि यूके में मैं एडवांटेज की बात करता हूँ, ओके, फिर हम डिसएडवांटेज में भी जाएंगे। पहली एडवांटेज यूके में ये है कि आप बहुत ही रिस्पेक्टेड फील करेंगे। सो लाइक अगर आपको कोई टास्क साइन होता है, आपके मैनेजर कोई टास्क आपको देते हैं तो आपको बहुत अच्छा मतलब वो रिस्पेक्ट वे में आपसे बात करेंगे, स्टेटस पूछेंगे, या लेट्स से आप स्क्रम कॉल हो या एवरीडे आपको अपडेट देना हो सर्टेन आवर्स ऑफ टाइम में, तो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे और आपसे पूछेंगे चीज़ें। एक तो वो चीज़ है। सो यू विल फील मोर रिस्पेक्टेबल इन यूके कंपेयर टू इंडिया। जैसा मैंने इंडिया में बहुत सारी कंपनी में काम किया है, बट थोड़ा सा वो लगता है कि पीपल स्टिल थिंक इन इंडिया कि मैनेजर है तो ही कैन टॉक टू यू द वे दे वांट। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली, बिकॉज वी ऑल आर प्रोफेशनल। बट हाँ, यूके में आपको प्योर प्रोफेशनलिज्म फील होगा, और इवन कलीग्स है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे मोर लाइक दे वर्क इन अ टीम, लाइक इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस से ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे टीम का परफॉर्मेंस। तो एक वो आपको शौक लगेगा और आपको ये अच्छा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सपोर्टिव होते हैं। एक तो वो हुआ। सेकेंड चीज़ है ड्यूरेशन। तो इंडिया में जैसे कि मैं इंडिया में काम करता था तो हमारा टाइम का ड्यूरेशन नहीं था। अगर आप जूनियर पोस्ट पे हैं तो मे बी आपके शिफ्ट हो या फिर 8-9 आवर्स काम हो, बट जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है तो इंडिया में तो लाइक आप 10 बजे स्टार्ट करो, 10 ओ क्लॉक पे स्टार्ट एंड यू विल बाई मे बी नाइट 10 ओ क्लॉक, 12 घंटे 13 घंटे। सो बट यहाँ यूके में वो एक मेजर डिफरेंसेस मुझे लगा कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे लोग 9 to 5 ही जॉब करते हैं, चाहे अगेन अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही क्रिटिकल हो, पीओ इशूज हो प्रोडक्शन में या फिर बहुत मेजर गो लाइव हो, तभी वो स्ट्रेच करते हैं। नहीं तो इन जनरल यहाँ पे 9 to 5 की ही जॉब होती है। तो ये आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप 9 to 5 में आप ईमानदारी से काम कीजिए, और फिर 5 ओ क्लॉक के बाद कोई भी आपको कॉल करने नहीं जा रहा है या स्टेटस पूछने जा रहा है कि 5 ओ क्लॉक के बाद स्ट्रेच कर लो, काम कर लो। इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो ये एक आपको डिफरेंस रहेगा जो कि अच्छा है। आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा टू स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। चीज़ ये है कि यहाँ यूके में आपको क्लाइंट एक्सपोजर मिलेगा, इन द सेंस मे बी आप यहाँ की प्रोग्रेस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तब तो आपको डे टू डे टॉक आपके बिजनेस के लोगों से करना पड़ेगा। तो इन जनरल आपको ऑफशोर टाइप का वर्क नहीं मिलेगा, ऑनशोर टाइप का वर्क मिलेगा, जिसमें कि आप डायरेक्ट इंटरेक्शंस होता है आपका एक बिजनेस पार्टनर एंड ऑल। तो उससे आप बहुत चीज़ें सीखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, कैसे कि स्टेक होल्डर्स को मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है एंड ऑल। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लेट्स से आप प्रोफेशनल कंपनी में नहीं है, आप कंसल्टिंग फर्म या आईटी सर्विसेज में है, तो फिर भी आपको जनरली यहाँ पे यूके से आपको उनके ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा और उनका डायरेक्ट इंटरेक्शंस होगा आपका इन पर्सन। सो एक तो ये है कि आप डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले लोगों से मिल के काम करेंगे, और मे बी आपके क्लाइंट हो या फिर जो आपके बिजनेस पार्टनर उनसे आप इन पर्सन बात करेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि आप जो सिस्टम में कर रहे हैं वो इन फिजिकल वर्ल्ड में कैसे होता है। मे बी समटाइम्स यू विल गेट सम चांस टू विजिट टू सम वेयर हाउसेज, और आपको उस टाइप में प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मेनली आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इन्हांस होंगे और आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंस आएंगे कि चलो
आप इन इसकी स्टेक होल्डर से आप बिज़नेस पार्टनर के साथ काम कर पा रहे हो, इन पर्सन बात कर पा रहे हो, तो आपकी जो लर्निंग होगी वो बहुत स्पीड होगी। आई नो इंडिया में भी समटाइम्स हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है लोकल क्लाइंट के पास जाके काम करने का, बट यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा चांसेस है कि आपको इन पर्सन काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपकी लर्निंग का बहुत अच्छी होगी। ठीक है। और अगर आप बात करें कुछ डिसएडवांटेज का, तो यहाँ पे 9 टू 5 जॉब है, तो एक्सपेक्टेशन है कि आप फुल्ली डेडिकेटेड 9 टू 5 जॉब काम करेंगे। लाइक आप अगेन एक घंटा आप ब्रेक ले सकते हैं लंच का एंड ऑल, दैट्स फाइन, वेरी फ्लेक्सिबल। लेकिन इंडिया टाइप का नहीं है। जैसे इंडिया में इन जनरल क्या होता है, 10 ओ क्लॉक में काम स्टार्ट करते हैं और रात के 10 तक काम करते हैं, उसमें बीच में अब ये हो जाते हैं लोग कुछ अपना भी पर्सनल काम करने लगते हैं, मैनेजर को बताते तक नहीं है कि हम भी पर्सनल काम करने चाह रहे हैं, लाइक ओके। बट यहाँ पे आपको कोई भी, अगर आपको डेस्कटॉप से अवे होना है तो लंच के अलावा अगर लेट से 5, 10, 20 मिनट्स का कॉफी ब्रेक है तो दैट्स फाइन। लेकिन आप 2-3 घंटे के लिए कहीं पे जा रहे हैं या यहाँ पे लेट से यहाँ पे अपॉइंटमेंट है आपका किसी के साथ, तो आपको आपके मैनेजर को बताना पड़ता है, जिससे कि उनको पता हो कि अगर किस स्टेक होल्डर्स या कोई भी आपको रीच आउट करना चाहे तो देन द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्लेन देम दैट वो एम्प्लॉय अभी यहाँ पे गया है या इस रीजन से अवेलेबल नहीं है। तो एक तरह से अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ हाइड करने की चीज़ नहीं है, बिकॉज इससे मोर ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आपके मैनेजर को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको भी एक अम्ब्रेला और सॉर्ट ऑफ सेफ अम्ब्रेला कवर मिलता है कि अगर मुझे कोई पूछे कि आप कहाँ थे या आप डेज से अवे है, तो आपके मैनेजर को पता है एंड मैनेजर आपके लिए सेफ गार्ड फील करेगा आपको। तो एक एडवांटेज ही है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे, सॉरी चौथी चीज़ है यूके में कि यहाँ पे वीकेंड्स वर्क बहुत कम होता है, बट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है। आप कंसल्टिंग फर्म जाए तो ऑलमोस्ट हर एक महीने में 1-2 दिन तो हो ही जाते हैं, बट यहाँ पे वीकेंड वर्क बहुत रेयर होता है, और होता भी है तो पैसे मिलते हैं लेट से। और बहुत सारी कंपनी में तो 9 टू 5 के अलावा 5 से आप 6 ओ क्लॉक का काम कर रहे हैं तो आपके 1 घंटे के भी आप पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आई नो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट एटलीस्ट अगर आप 1 घंटे काम करोगे तो वो आप रिस्पेक्टेड फील करोगे और उनके पैसे भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो समटाइम्स इट मेक्स सेंस इवन अगर कुछ ऐसे क्रिटिकल चीज़ पर आप काम कर ही सकते हो। तो ओवरऑल आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट, हाँ सर्टिफिकेशंस, यहाँ यूके में सर्टिफिकेशंस पे बहुत ध्यान दिए जाते हैं। आई मीन कंपनी टाइम टू टाइम आपको इंकरेज करेगी कि वो सब एक्सटर्नल ट्रेनिंग एंड टेक सम सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे एडिशनल बजट्स होते हैं कंपनीज में कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेशन के लिए वाउचर प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर एटलीस्ट आप एग्जाम देकर आप क्लेम कर सकते हैं। तो लर्निंग एंड ट्रेनिंग पे यूके में बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा मेजर डिफरेंसेस फ्रॉम इंडिया। एंड बट ओवरऑल वर्किंग कल्चर तो यूके का, इफ़ यू रेट आउट ऑफ 10 डेफिनेटली विल गिव अराउंड 9 to 10 टू यूके, बिकॉज बहुत रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में सभी लोग काम करते हैं ईमानदारी से, और यहाँ पे इस टाइप का पार्शियलिटी या मैनेजर फेवरेटिज्म में सब नहीं होता है। यहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट एंड इक्वल सपोर्ट मिलता है सभी को, और ये आपको अच्छा फील कराएगा। आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे कि मुझे ये काम करना है, बिकॉज अगर आपको ये काम करना है तो डेफिनेटली आपके और 2-3 कलीग है जो आपको उस काम में हेल्प कर सकते हैं, जो भी आपको काम में ईज़ी होगा। तो ओवरऑल वर्किंग कल्चर आई फील रियली गुड इन यूके, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वर्क से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रीच आउट करके एक्सप्लेन करूँगा ही।